हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग में स्वागत करती हूं। एक और टॉपिक है जो कि सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 और पेपर 2 बोथ के लिए। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन होता क्या है। बहुत इजी है वैसे तो, लेकिन इसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी दे देते हैं तो उसमें हमें बताना होता है कि अभिसारी चिंतन है या फिर अपसारी चिंतन है। ठीक है, अब अपसारी चिंतन होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब ये दोनों है क्या, अच्छे से समझते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अब यूं ही जो है मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस लाती रहूँगी, जो इम्पॉर्टेंट है वही बताऊँगी क्योंकि जो आना नहीं है वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ओपन एंडेड होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्लोज एंडेड होती है। चिंता मत करिए, अभी बताती हूँ कि ओपन एंडिंग और क्लोज एंडेड क्या होता है। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग में यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं, जो थिंकिंग है उसको ऐसा बनाते हैं कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल, ये नहीं कि रट्टू तोता बना दिया बच्चे को और वो ये सोचेगा, अगर उसको घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया तो कहेगा कि मुझे नहीं आता, ये मैम ने करवाया नहीं है। उस डाइवर्जेंट थिंकिंग वही है, उसकी थिंकिंग को लचीलापन बनाना। ठीक है, आंसर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी से दे पाए, ये नहीं कि जो आंसर रटवाया है वही दे, उसको समझ कर। ठीक है, कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ती है। बच्चा एक से ज़्यादा जगह सोच सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा तरीकों से सोच सकता है। सृजनात्मक बच्चों में पाई जाती है। सृजनात्मकता किस में पाई जाती है, बच्चों में पाई जाती है। बेटर देन कन्वर्जेंट थिंकिंग, और ये बिल्कुल कन्वर्जेंट थिंकिंग से बिल्कुल बेटर है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा तरीकों से बच्चा अपने आप कल्पना शक्ति से सोच सकता है, लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में ऐसा नहीं है। क्लोज एंडेड है, तथ्यों पर आधारित होती है। मतलब जो तथ्य मतलब बेस्ड ऑन गिवन इन्फो एंड डाटा, उनको जितनी इन्फो दे दी है या डाटा दे दिया, मतलब क्वेश्चन का आंसर जितना बता दिया है उनको वही लर्न करेंगे। एक से ज़्यादा तरीकों से नहीं सोच सकते, बस एक ही जो उनको बताया है। अगर बोल दिया है कि आसमान का रंग ब्लू होता है तो ब्लू ही बस वो आंसर देंगे। लेकिन अगर अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी तो एक से ज़्यादा तरीकों से वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसी को रेखिक चिंतन होता है। मतलब एक ही वो उनका पूरा फिक्स्ड रहता है कि बस इतना ही वो सोच सकते हैं, एक जगह ही सोच सकते हैं। खोजे गए समाधान ज़्यादा शुद्ध होते हैं। यस, जो समाधान है वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग के शुद्ध नहीं होते। अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होंगे एक क्लास में तो सबके आंसर सेम ही होंगे, क्योंकि टीचर ने उनको जो पढ़ाया है वही वो आंसर देंगे। लेकिन अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे होंगे तो सभी के आंसर जो हैं वो मैच नहीं करते होंगे, सब ने अलग अलग तरीक़ों से आंसर दिया होगा। तो ज़्यादा बेटर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। ठीक है, समस्या जो है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में अलग अलग तरीक़ों से वो सोच सकते हैं, लेकिन
कन्वर्जेंट थिंकिंग में समस्या का समाधान शुद्ध भी होता है और जल्दी भी होता है, लेकिन बेशक डाइवर्जेंट थिंकिंग में देर से होगा आंसर, बट मतलब फ्लेक्सिबल होगा। मतलब किसी भी तरह से, मतलब ज़्यादा वो सर्च कर कर, कभी हमें देखा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी देते हैं अपने से करने की, सब अलग अलग करते हैं अगर टीचर नहीं बताती कि ऐसा नहीं करना तो। और कितना कई बच्चे इतना सुंदर सुंदर बनाते हैं और सुंदर सुंदर समाधान निकालते हैं, और क्रिएटिविटी मॉडल जो हमने सोचा नहीं होता टीचर्स ने, वो भी वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है बेटर है कन्वर्जेंट थिंकिंग से। तो इतना ही था, आपको ये समझना है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्या। बाकी आपको एग्ज़ाम पेपर में सिचुएशन दे दी जाएगी और उसमें आपको बताना होगा कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है या फिर अपसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, और एक और चीज़, गिलफोर्ड, और किसने बताया ये कि इसका अस्तित्व में कौन लाया डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग को? गिलफोर्ड। कौन लाया? गिलफोर्ड 1956 में। ये इम्पोर्टेंट है, कौन लाया अस्तित्व में? गिलफोर्ड 1956 में। ठीक है, वीडियो एंड तक देखे करें, ताकि मैं जो कुछ टिप्स देती हूँ साथ साथ या फिर कुछ बताती हूँ वो भी आपको पता चल सके। 5 या 6 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें भी अगर आप बीच में से कट करके देखेंगे या फिर देखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है डाइवर्जेंट थिंकिंग से कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं अभिसारी चिंतन के एक मतलब एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होती हैं और डाइवर्जेंट थिंकिंग सोच सकते हैं, मतलब वो प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल करने के लिए विधि है इंटेलिजेंस टेस्ट, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूं ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपके काम आ सकूं मैं। और कोई भी सजेशन हो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और व्यूअर्स को सहायता कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई